अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट फिज़िकली फ़िट। हम लोगों ने फ़िज़िकल फ़िटनेस में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली, बेनिफिट्स पढ़ लिए, इफ़ेक्ट पढ़ लिए और हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे कि हम फ़िट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम एक एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, डिफ़ाइन करूँगी ताकि हमें समझने में आसानी हो और फर्दर इसकी नेक्स्ट वीडियोस आती जाएंगी। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सरसाइजिंग टू गेट फिट होने के लिए वर्जिश करना। हर किसी को पता है कि फ़िट होने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनको भी करनी चाहिए। प्रेफर यही किया जाता है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। इनकॉर्पोरेट मोर फिजिकल एक्सरसाइज इनटू योर डेली रूटीन। अपनी रोज़मर्रा की मामूलात में ज़्यादा जिस्मानी वर्जिशों को शामिल करें, जो कि हम नहीं करते। हम इतना हमारा बिजी रूटीन होता है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म ही नहीं करते हैं जिससे हमें फ़िज़िकली तौर पे भी बहुत अच्छा महसूस हो, हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो और हम स्ट्रॉन्ग भी हो। By regularly challenging yourself, you keep your physically fit turned up. If getting fit means losing weight, this will help the pounds melt away and stay away. If you are training for endurance, this is the way to ensure steady improvement. मतलब ये कि बाकायदगी से अपने आप को चैलेंज करते हुए आप अपने जिस्मानी, अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो, उसको टर्न अप कर सकते हो। ठीक है, उसको उस चीज़ में परफॉर्म करने की हिम्मत लेकर आ सकते हो और अपने आप को रेडी कर सकते हो। अगर फ़िट होने का मतलब वज़न आपके लिहाज से वज़न कम करना है, तो इससे आपके जो वेट लूज़ भी होता है। हर इंसान डिफरेंट पर्पस से एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। ठीक है, कोई वेट लूज़ करने के लिए करता है, तो कोई अपने फिज़िकली फ़िट होने के लिए करता है। तो डिफरेंट वेज़ हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिहाज से वो वर्जिश करते हैं। अब अगर आप बर्दाश्त की तरबियत, इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर इंड्योरेंस, अगर आप बर्दाश्त की तरबियत कर रहे हैं तो आपका जो मुस्तकबिल है वो बेहतरी को यकीनी बनाने का तरीका है। इम्प्रूवमेंट होगी, आपको आपकी जो ताकत है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अब हमारे पास स्टार्ट एंड एक्सरसाइज। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पीछे बात की थी कि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। अब इस पर स्ट्रिक्ट कैसे रहना है, वर्जिश जो होती है ना उसको शुरू करने का तरीका और उस पर कायम रहें। अ प्रॉपर फिटनेस प्रोग्राम हैज़ 5 कंपोनेंट्स: अ वार्म अप, एन एरोबिक वर्कआउट, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ कूल डाउन। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि अब वार्म अप क्या होता है। एक्सरसाइजिंग विदाउट वार्म अप कुड लीड टू पुलिंग एंड स्ट्रेनिंग मसल्स। अगर आप कोई एक्सरसाइज विदाउट वार्म अप करते हो तो आपको इस मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। आपको या तो कहीं से मसल्स का पुल हो जाते हैं, ठीक है, या तो आपको मोच आ जाती है कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते करते। तो हमें वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने जिस्म को गर्म करना ताकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी हो। A good warm-up is a steady walk outside or on the treadmill, a slowly pedal on a stationary bike or a few pounds on the stairmaster. अब यहाँ पे बात की गई है कि एक अच्छा वार्म-अप आप बाहर थ्रेडमिल पर मुस्तकिल चलना, चहलकदमी या जो सीढ़ियाँ चढ़ सकता है वो अच्छे तरीके से अपने, अगर वो घर में वर्जिश करे तो इस तरीके से अपने आप को वार्म अप करे। अब कार्डियो क्या है? यू वांट टू वर्क अप, ठीक है, अ स्वेट एंड गेट योर बॉडी पंपिंग। आपका जो ये कार्डियो है, वर्कआउट इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड इंड्योरेंस। दिस could include going on a run, biking at a high resistance or doing an increased speed on a stair. अच्छा, यहाँ पे क्या बात की गई है, ऊपर कर दी गई कि वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरे पॉइंट में क्या बात की गई, कार्डियो वर्जिश आपकी गर्दिश और बर्दाश्त को बेहतर बनाता है। इसमें दौड़ना, ज़्यादा आपकी जो बाइक चलाना होता है या सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियों जैसे अपनी रफ्तार करना शामिल करना, अपनी रफ्तार को तेज़ करना, क्रंचिंग मशीन्स। तो कार्डियो आपकी क्या करती है, ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, आपकी इम्प्रूव करती है सर्कुलेशन और आपकी इंड्योरेंस को। अब हमारे पास पॉइंट आ जाता है बिल्डिंग मसल्स
through strength training will not only increase your strength and tone but will also increase your metabolism, as muscular people have been shown to burn more calories even when they are at rest. ताकत की तरबियत के ज़रिए पट्ठों की तामीर से ना सिर्फ आपको ताकत मिलती है, आपके लहजे में भी इजाफा होता है, आपके इवन दैट आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इंक्रीज होता है, आपकी जो आपका उसमें भी क्या होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, आपके मसल्स जो हैं वो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आप आराम करते वक्त भी आप कैलोरीज जलाते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, मोर कैलोरीज बर्न करते हैं। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छी हो, जो हमारी मेटाबॉलिज्म्स को सही करे, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करे। अब स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग और आफ्टर वर्कआउट इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन ऑल्सो रिलीव मसल्स एंड जॉइंट स्टिफनेस। वर्जिश के दौरान या उसके बाद आप जो भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं लचक बढ़ाने के लिए, ये पट्ठों जोड़ों की सख्ती को भी दूर करता है। जब आप ऐसी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं ना वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाते हैं, उसमें इतने ज़्यादा आपकी जॉइंट्स की पेन नहीं होती है क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हो। अब हर एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके, नॉर्मल हो सके। अ कूल डाउन इज़ अ वेरी simple to a warm up. You should perform some sort of cardio exercise at a very low level. मतलब वार्म अप जो है, कूल डाउन जो है वो आपके वार्म अप से बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज उसमें आपने लाइट सी एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज करनी होती हैं, ठीक है। आपने अपनी स्ट्रेचिंग जो है वो बिल्कुल लो करनी होती है, उसका लेवल करते डिक्रीज कर देते हैं, मतलब कि एक कम लेवल पे जाके आप उसको परफॉर्म करते हो। अब हमारे पास स्विच थिंग्स अप है। मोर इम्पॉर्टेंटली, एज योर बॉडी गेट्स कंफर्टेबल performing a certain activity, it learns to do it more efficiently, making it easy for you to। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि चीज़ों को तब्दील करें, ठीक है, स्विच थिंग्स अप। अब ज़्यादा अहम बात यह है कि जैसे आपका जिस्म किसी ख़ास सरगर्मी को अंजाम दे रहा है, अगर वो राहत महसूस कर रहा है और उसको ज़्यादा मौसर तरीके से सीखता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। पहले तो वो उस एक्सरसाइज को देखेगा कि ये मेरे लिए सूटेबल है, जब उसको वो बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाएगी, उसको उसमें सुकून मिलेगा। लाइक योगा में बहुत से लोगों को सुकून मिलता है, तो वो वही चीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वही डेली उस चीज़ को करते हैं ताकि उनको मज़ीद सुकून मिल सके, जिससे आपके लिए वर्जिश की सतह जो है वो आसान हो जाती है। आप क्या करते हैं, कीप both your body and your mind guessing by enjoying a diversity of activities and having fun। तो आप उसको एक तफरीह के तौर पे भी उसको हैव फन करके भी कर सकते हो, ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेते हो, उसको डाइवर्ट कर लेते हो, ठीक है, जब आपको उस चीज़ में मज़ा आता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया हुआ है डांसिंग का। एनीथिंग फ्रॉम बैटल डांस टू ब्रेक डांसिंग और इवन जंप स्टाइल विल इंक्रीज योर फिटनेस इफ़ यू स्टिक विद इट। मतलब कि आप बैली डांस है, आपके जो बैटल्स होते हैं, आप शोज़ देखते होंगे, तो वो क्यों इतने फिट हैं, आपकी ये जो डांसिंग है ये आपको आपकी फ़िटनेस को बहुत इंक्रीज़ करती है, आप में बहुत ज़्यादा लचक आती है। लेकिन शर्त ये कि आप इस पर स्ट्रिक हो, आप उस रूटीन को फॉलो करते हो। इनरोल करें अपने आप को जुम्बा में और हिप हॉप क्लासेस में, बिकॉज ये आपकी जो है ना आपकी फ़िटनेस को मेंटेन करती है। और आप देखते हो, आप हैरान रह जाते हो, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न व्हाइल हैविंग फन। क्या आप फ़न करते करते कितनी अच्छी कैलोरीज बर्न कर लेते हो और कितना आप में जो एक्सरसाइज है वो आपको क्या कर रही है, आपके लिए कंफर्टेबल हो रही है, आप परफॉर्म उसमें अच्छे तरीके से कर रहे हो। अब गो स्विमिंग। कुछ लोग स्विमिंग के साथ भी फ़न करते करते स्विमिंग से भी बहुत सी कैलोरीज बर्न करते हैं और अपनी फिटनेस जो है उसको मेंटेन करते हैं, अपने मसल्स को अच्छा करते हैं। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर ट्रेडिंग वाटर, डॉग पैडलिंग और मास्टरिंग द बटरफ्लाई स्ट्रोक, स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट कैन बी फन टू। मतलब कि अगर आप तैराकी करते हैं कि वर्जिश एक अच्छी शक्ल है जो तफरीह भी हो सकती है, ठीक है। समटाइम्स कुछ लोग जो स्विमिंग होती है, अगर हम अब्रॉड में चेक करें तो वो लोग स्विमिंग को बहुत प्रेफर करते हैं और उनके बच्चा स्विमिंग कर रहा होता है, जिससे वो फ़न के थ्रू अपनी वो फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी वो फिटनेस इंप्रूव कर लेते हैं। अब डू योगा। योगा इज़ हेल्दी एक्सरसाइज दैट कीप
both your mind and body fit. योगा बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, हमारी एक्सरसाइज है, हमारी माइंड के लिए, हमारे माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, हमारी बॉडी को फिट रखता है. ऐसी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं. पिक 1 day a week to let your body in some serious stretching rather than doing your normal workout. मतलब कि हफ्ते में एक दिन का इंतखाब करें ताकि आपका जिस्म उस पॉइंट पर या उस एक्सरसाइज को अपना सके, ताकि उसको कोई मतलब कि डेली बाद में उसको कोई मसला ना आ सके, संजीदगी ना हो, तो वो नॉर्मली आप उस चीज़ को फिर परफॉर्म कर सकते हो. अब योगा will help you maintaining your flexibility but it also a great way to tone your muscles. तो कितने हमें फ़ायदे हैं. हमने फिजिकली फिटनेस में कितनी चीज़ें और कितना कुछ पढ़ा कि हमारे मसल्स अच्छे होते हैं, हमें कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए. एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट will help you get fit, but it's most important to remember that variety is a spice of life and of a physically fit. तो ये था आज का लेक्चर.